एक 10 साल का बच्चा जिसका घर जुहू के एक पॉश बंगलो में था, पर फिर भी रोज डोर टू डोर जाकर परफ्यूम्स बेचता था। ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है। वो बच्चा था विवेक ओबरॉय, और घर घर जाकर परफ्यूम्स बेचना एक ट्रेनिंग थी बिजनेस माइंडसेट की। विवेक ओबरॉय को मोस्टली लोग एक नॉट सो सक्सेसफुल एक्टर की तरह जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि विवेक को 6 साल की उम्र से ही एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ना कि एक्टर बनने की, जिससे आज उन्होंने 1200 करोड़ का सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर बनाया है। My journey as an entrepreneur, I have principally my father to thank, because even though we came from a wealthy household, my father had seen ups and downs. एक सक्सेसफुल बिजनेस माइंडसेट क्या होता है और लाइफ में वो क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो इस माइंडसेट को बनाते हैं। आज मैं आपको विवेक ओबरॉय की लाइफ से ऐसे ही कई इंस्पायरिंग बातें बताऊंगा जो एक बिजनेस माइंडसेट बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इसे थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें विवेक की लाइफ में एक जनरेशन नहीं बल्कि कई जनरेशन पीछे जाना पड़ेगा। विवेक की फैमिली मुंबई आई थी 1947 के इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद। पहले ये लोग पंजाब की एक नोबल फैमिली थे। उनके पास काफी लैंड, एस्टेट्स और टाइटल्स थे। ओबरॉय सिर्फ एक सरनेम नहीं था, एक रॉयल टाइटल था, लेकिन पार्टीशन ने सब कुछ छीन लिया। परिवार के घर, सारी जमीन एक ही दिन में सब चला गया। उनके परिवार को मुंबई आकर जीरो से शुरू करना पड़ा। काफी मेहनत करने के बाद ओबरॉय परिवार ने बॉलीवुड में और मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन पार्टीशन के ट्रॉमा और स्ट्रगल ने उनके परिवार की सोच को हमेशा के लिए ही बदल दिया था। अपनी जमीन, जायदाद और घर सब कुछ खो देने की कहानी विवेक के परिवार ने किताबों में नहीं पढ़ी थी, बल्कि अपनी आंखों से देखी थी और महसूस करी थी। इसलिए ओबरॉय फैमिली ने कभी भी सक्सेस को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बचपन में विवेक के आसपास मटेरियल कंफर्ट तो था, पर उनकी सोच ये थी कि डिसिप्लिन और मेहनत से ही सक्सेस अचीव करनी है। अब देखिए धीरे धीरे कैसे बनता है एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट। 10 साल की उम्र में विवेक को पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, बल्कि उनको प्रोडक्ट्स मिलते थे बेचने के लिए। हर समर वेकेशन में विवेक के फादर उनको नए प्रोडक्ट्स देते थे, कभी परफ्यूम्स तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स। एक सिंपल रूल के साथ, हर प्रोडक्ट का एक कॉस्ट है, इसे बेचो, पैसे कमाओ, पर पहले कॉस्ट चुकाओ और फिर जो बचे वो तुम्हारा प्रॉफिट। जुहू की गलियों में विवेक डोर टू डोर जाकर ये चीजें बड़े लोगों को बेचने की कोशिश करते थे। इस काम से वो बड़ी ही छोटी सी उम्र में रिजेक्शन फेस करना, हर रुपए का हिसाब रखना सीख गए थे। ये क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर के लिए बेसिक फाउंडेशन है। आप कुछ भी बिजनेस शुरू करें, हर बिजनेस में सेल्स क्रैक करने के लिए पहली सीढ़ी हमेशा रिजेक्शन हैंडल करना ही होती है। विवेक के लिए ये कॉमर्स का लेसन तो था ही, पर उससे ज्यादा डिग्निटी, ह्यूमिलिटी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा लेसन था। पर ऐसे कई और लेसन्स थे जो विवेक को एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बना रहे थे। आइए समझते हैं। 6 साल की एज में ही वो अपने पापा के साथ रियल एस्टेट की इंस्पेक्शंस पे जाते थे। 7/12 डॉक्यूमेंट क्या होता है, लैंड डील्स कैसे होती हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का प्रोसेस, सब कुछ समझ गए थे। 12 साल की एज में जब विवेक को एक टॉप क्लास टेनिस रैकेट चाहिए था, तब उनके पापा ने बोला टूर्नामेंट जीतो तब मिलेगा। आप जानना तो चाहेंगे कि उनको ये रैकेट मिला कि नहीं, पर बात यहाँ जीत या हार की नहीं है, बात यहाँ है सेल्फ डिसिप्लिन की। पैसे होने के बावजूद विवेक को फैमिली ने खुद से मेहनत करके पैसा कमाना सिखाया, और शायद इसी वजह से उनमें एक एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट उभर के आई। 15 साल की एज तक विवेक फिल्म्स में तो नहीं, पर डबिंग स्टूडियोज में काम करने लगे थे। स्टार वॉर्स, स्मॉल वंडर और रॉक जैसे शोज को उन्होंने हिंदी में डब किया। रिवर्स डबिंग भी की, इंडियन शोज को इंग्लिश में वॉइस दी फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस। विवेक कहते हैं कि वो सिर्फ सीखने के लिए डबिंग की दुनिया में गए, क्योंकि डबिंग और रिवर्स डबिंग का गेम इंडिया में थोड़ा नया था, इसलिए वो सीखना चाहते थे कि ये आखिर है क्या। पर उनका एक सिंपल रूल था, सीखना है तो पैसे भी कमाने पड़ेंगे। इसलिए फील्ड में नए होते हुए भी डबिंग करने के लिए उन्होंने स्टूडियो से अपना कॉम्पनसेशन नेगोशिएट किया। फिर क्या था,
हर घंटे स्टूडियो में स्किल्स बन रहे थे और साथ में कमाई भी हो रही थी। पर असली ट्रेनिंग तो शुरू हुई इसके बाद, जो विवेक को आज तक काम आ रही है। 16 की एज में विवेक ने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया, लेकिन यह भी टाइम पास के लिए नहीं। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के अंडर इंटर्नशिप की, आईपीओस कैसे होते हैं, रिस्क, इन्वेस्टर बिहेवियर, कैपिटल फ्लो, सब कुछ डीपली समझा। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये तो एक रियल फाइनेंशियल फाउंडेशन थी जो उनको लाइफ में बाद में बहुत काम आई। आज विवेक ओबरॉय अपनी आईपीओ कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं और अब तक 9 कंपनीज को आईपीओ तक ले जा चुके हैं। वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, कंप्लायंस, वैल्यूएशन, एग्जिट, इक्विटी, हर एंगल को खुद समझते हैं, थैंक्स टू द इंटर्नशिप जो उन्होंने 16 साल की उम्र में की। यहाँ एक बात तो क्लियर है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सीखने की चाह होना बहुत जरूरी है। कुछ नया करने से या नया सीखने से डरना बहुत ही नेचुरल है, पर एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो अपने आप को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालकर कुछ नया सीखे। 19 की उम्र आते आते विवेक ऑलरेडी एक डिकेड तक रियल वर्ल्ड बिजनेस स्किल्स सीख चुके थे, जैसे सेल्स, डोर टू डोर परफ्यूम्स बेच के 10 साल की उम्र से, रियल एस्टेट पापा के साथ सीखा 6 साल की उम्र से, नेगोशिएशंस 15 साल की उम्र में सीखा डबिंग स्टूडियो में काम करके, और स्टॉक मार्केट 16 साल की उम्र में सीखा इंटर्नशिप करके। और इससे सबसे पहले हर रुपए की अकाउंटेबिलिटी तो उन्होंने घर से सीख ही ली थी। फाइनली इतना सब सीखने के बाद अब विवेक ने मार्केट में एक रियल बिजनेसमैन की तरह एंट्री की। फाउंडेशन रेडी थी, अब विवेक ने असली बिजनेस शुरू किया 19 की उम्र से। उन्होंने $3 मिलियन रेज किया इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से और इंडिया का पहला सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन प्लांट लॉन्च किया। ये कोई ग्लैमर प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और टेक्निकल हेवी बिजनेस था। 23 की एज में विवेक ने कंपनी एग्जिट कर दी, इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दिए और विवेक आगे बढ़ गए। अगर पीछे मुड़ के देखें तो ये कोई शॉर्टकट नहीं था, ये लगातार प्रैक्टिस और प्रिपरेशन का रिजल्ट था जो 10 साल की उम्र से चला आ रहा था। बिजनेस को सीखते सीखते अब विवेक उसमें मास्टर बन गए थे। आज विवेक B&W डेवलपर्स के को-फाउंडर हैं। ये एक दुबई बेस्ड रियल एस्टेट फर्म है। उन्होंने इस कंपनी में भी अपने अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस से सीखे हुए फंडे ही लगाए हैं। कैपिटल लाइट, जीरो डेट मॉडल, हर प्रॉपर्टी, गाड़ी, एसेट फुली ओन्ड, फाइनेंस नहीं, और एक सिंपल फंडा, अगर बोरोड ग्रोथ पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए तो फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल VC फंडेड स्टार्टअप्स वाली सोच से थोड़ा अलग है। हम ये कह सकते हैं कि ये सोच विवेक के परिवार में पार्टीशन के बाद आई रिस्क कॉन्शियसनेस का एक मॉडर्न वर्जन। विवेक ओबरॉय को जरूरत नहीं थी काम करने की, पर उनको लाइफ में ट्रेन किया गया था डिसिप्लिन, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये कोई गरीबी की वजह से नहीं था, बल्कि फैमिली के टफ एक्सपीरियंसेस और उसकी वजह से आए डिसिप्लिन का रिजल्ट। पार्टीशन का ट्रॉमा उनकी फैमिली ने हिस्ट्री बुक से नहीं पढ़ा था, बल्कि अपनी जिंदगी में देखा था। इसलिए अगली जनरेशन अकाउंटेबिलिटी, कैपिटल कंट्रोल, रिस्क और हार्डवर्क पर बिल्ड हुई। विवेक ने काफी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई भी किया है। सॉलिटैरियो, जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स की कंपनी है, 8 कंट्रीज में ऑपरेशनल। रेडी असिस्ट 24/7 व्हीकल असिस्टेंस देती है इंडिया में। एंड रूथलैंड स्क्वायर स्पिरिट्स, जो एक प्रीमियम जिन प्रोडक्शन कंपनी है स्कॉटलैंड। विवेक ने बहुत से फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट देवी, जिसमें उन्होंने 2000 से ज्यादा गर्ल्स को रेस्क्यू किया है, एजुकेट किया है वृंदावन में। और विवेक ओबरॉय ने CRPF के शहीदों के परिवार को फ्लैट्स डोनेट किए। एक बात तो पक्की है, ये एक एक्टर की बिजनेस जर्नी नहीं है। विवेक ओबरॉय को फिल्मी दुनिया ने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बनाया, वो उससे पहले ही एक वेल ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट को समझकर ही नए और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इंस्पिरेशन लेते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इनसाइडर ओपिनियन ऑन YouTube। थैंक यू।